राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। राधे 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 रटे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चले, राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चले आएंगे। राधा मेरी जन्नत गुर है बिहारी, राधा मेरी जन्नत गुर है बिहारी। राधे 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 रटे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे। क्या है जग में तेरा मूरख बंद, क्या है जग में तेरा। ये तो जग छोटा सपना है, ये तो जग छोटा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंद, क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलिए भीष्मक महाराज की। ये प्रजा पालक शत्रुधारक धर्म के अवतार हो, महाराज भीष्मक आपकी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा और सफल दरबार हो, हम तुच्छ दासों की आपके चरणों में बनना स्वीकार हो। महाराज सहज अपना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। पर तेज भी घटाया सुरपति सुरेश का, हमेशा राज्य कायम रहे महाराज आपका। महाराज जय शंकर की। सेवकों, हमारे इस कुंदनपुर में किसी को कोई कष्ट तो नहीं, सभी प्रजा अपना ठीक प्रकार से समय व्यतीत कर रही है। गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, सभी कार्य सुचारू रूप से चले हुए हैं। महाराज ये स्वच्छ है आकाश और वायु भी मंद है, हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज आपके राज्य में निडर व्यापार होते हैं, प्रजा जन में खुशहाली है, लगा है न्याय का पहरा, अभय की कोट वाली है। महाराज आपके राज्य में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा सभी सुचारू रूप से चली हुई है। महाराज हवन निर्माण, भवन निर्माण सभी कार्य प्रगति पर है। महाराज ऐसा ही होना चाहिए। सेवकों, कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का वासी होता है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा खुशहाल रहती है वह राजा स्वर्ग का वासी होता है। तो हमारे राज्य में तो प्रजा एक खुशहाल रहती है, लेकिन सेवक एक सोच हमें बड़ा ही अंदर खाए जा रहा है। क्या सोच है महाराज, हमें भी बताइए। तुम तो जानते हो कि हमारी पुत्री रुक्मणी विवाह के योग्य हो चुकी है, अभी तक उसके सुयोग्य कोई वर नहीं मिला है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जब भी हम नाई और ब्राह्मण को भेजते हैं वहीं से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारी पुत्री के तेज को कोई सहन नहीं कर पाता है। सत्य कहते हो महाराज। क्या किया जाए महाराज हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप गुरुदेव का ध्यान रखिए, वही आपको आकर कोई मार्गदर्शन कराएंगे। ठीक है, हम अपने गुरुदेव का ध्यान रखते हैं। तुम प्रथम दौड़ी पर जाकर के खड़े हो जाओ। जी महाराज। हे भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम
जपुले हरि का प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो बेटा। जाओ अपने महाराज से जाकर कहो कि पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। जो आज्ञा करो। महाराज की जय हो। कहो। महाराज ये दीनानाथ तैयार के हो यदवीर सहाय ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। महाराज प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव का आगमन हुआ है। हरे 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 हरे, हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। चलो सभी उनका स्वागत करने के लिए चलते हैं। आइए महाराज। बोलिए भीष्मक महाराज की जय। मुनिया गवन सुना जब राजा मिलन गयो रे विप्र समाज कर दंडवत मुनि है सन्मानी निज आसन बैठा रे श्याम। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करो गुरुदेव। चरण बखार कीन अति पूजा चरण बखार कीन अति पूजा मोशवाज धन नहीं दूजा चरण बखार कीन अति पूजा। राजन, गुरुदेव ये हम क्या देख रहे हैं कि हम आपके इस दरबार में जब जब आते हैं तो आपका तो मुख बड़ा ही प्रसन्न नजर आता है, परंतु आज हम देख रहे हैं कि इस पर कुछ चिंताएं नजर आ रही हैं। इसका क्या कारण है राजन? हे परम दयालु, प्रताप मुनि कुशल सदाहि एक सोच मोह बड़ो गुसो। हे परम दयालु, हे पूज्य गुरुदेव, वैसे तो मैं आपकी कृपा से सदैव कुशल और मंगल रहता हूँ, लेकिन एक सोच मुझे बड़ा ही जबरदस्त है गुरुदेव। सोच? हाँ, वो कैसा सोच है राजन? आप तो जानते हैं गुरुदेव कि मेरी एक पुत्री है, विवाह के योग्य हो चुकी है, अभी तक उसके सुयोग्य कोई वर नहीं मिला है। जहाँ भी मैं नाई और ब्राह्मण को भेजता हूँ वहीं से सभी वापस आ जाते हैं। आप उसकी भाग्य रेखा और हस्त रेखा देख करके मुझे बताएं कि उसके भाग्य में कैसा घर लिखा है, कैसा वर लिखा है, उसका विवाह होगा या नहीं होगा। परम दयालु, क्यों नहीं राजन, आप अपनी पुत्री को बुलवाइए। सेवक हमारी पुत्री को लेकर के आओ। होशियार सावधान, हेलो, राजकुमारी रुक्मणी पधार रही है। आन दिखाई नारद है भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष सब ऐ के हृदय प्रसन्न रहो बेटी, प्रसन्न रहो। ऊपर आओ। बताइए गुरुदेव, इसके भाग्य में क्या लिखा है? बायां हाथ आगे करो। और श्री भीष्म प्रवाप की ये कन्या गुण संपन्न जाई है जाको गुने धन्य धन्य है। और धन्य धन्य वह धन्य है जिनकी ये सकुमारी, इसके लायक बर है वो श्री कृष्ण चंद्र बनवारी। जो यही बर अमर सोई होई शहर घूमत है जीत न कोई से वह सकल चराचर ताई वरह भी से मत कन्या जाय। हरे 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 हरे। अरे राजन, गुरुदेव, अरे धन्य है उस माँ की कोख जिस कोख से इस पुत्री ने जन्म लिया है।
धन्य है उस पिता के लिए, अरे जिसने ऐसी पुत्री पाई है, और धन्य है उस भूमि के लिए जहां ऐसी पुत्री जन्म लेकर आई है। राजन, इसे जो भी बनेगा चर अचर उसकी सभी सेवाएं करेंगे। समर भूमि में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। और राजन, आप इसके वर की बात करते हैं? हाँ गुरुदेव। तो राजन, इसके लिए तो बड़ा ही सुंदर वर है। कौन है गुरुदेव? राजन, वो है द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्णचंद्र। श्री द्वारकाधीश भगवान की। हरे हरे। और गुरुदेव, हाँ राजन, मैं तो एक निमित्त मात्र इस पृथ्वी पर रहने वाला एक राजा, वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं। क्या मेरी पुत्री का टीका स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं राजन, वो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही करुणा के निधान हैं। आप अपनी पुत्री का टीका तो भेजिए, वह आपकी पुत्री के टीके को अवश्य स्वीकार करेंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार द्वारकापुरी के लिए टीका भेज देता हूँ। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि नारद जी ने बड़ा ही सुंदर एक उपाय बताया कि हे राजन, आप अपनी पुत्री का टीका भगवान श्री द्वारकाधीश के लिए भेजिए, और वही आपकी पुत्री के सुयोग वर हैं। इसीलिए महाराज ने भी देरी नहीं की, अपने राज्य का जो नाई था हरिराम नाई, उसे बुला लिया। सेवक, कहिए महाराज। हमारे राज्य में हरिराम नाई रहता है, उसे शीघ्र दरबार में पेश किया जाए। जी ओके महाराज। अरे नाई जी, अरे हरिराम नाई जी, चले आओ। अरे चले आओ, कब से पड़े हो? ओए होए होए, बड़ी देर से आने लगे हो आजकल। क्या करें, मजबूरी है। अरे नाई जी, कहिए भाई जी। दरबार का समय हो चुका है, दरबार का समय हो गया है। अभी तक आप दरबार में नहीं गए हो। ये बात तो ठीक है। महाराज ने याद किया है। हमको और क्या, चलिए। चलो।